This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. पापियों का उद्धार करने यीशु मसीह संसार में आए। खोजने वाले का उद्धार करने के लिए संसार में आए। उद्धार, इसका अर्थ क्या है? दासत्व में से छुटकारा दिलाना। किसी एक पाप ने आपको दास बनाकर आपकी शांति छीन ली। किसी एक बीमारी ने आपको अपना दास बना लिया, उससे आप ग्रसित हैं। डर ने दास बना लिया, डिप्रेशन ने आपको दास बना लिया, किसी आदत ने आपको अपना दास बना लिया। उद्धार और छुटकारा चाहिए। प्रभु कह रहे हैं तुम मत डरो। आज आपके लिए उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, तो डरने की क्या आवश्यकता है? आपको डराने वाले कार्य में चमत्कार होगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको क्रिसमस त्योहार की हमारी ओर से शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही खुशी का दिन है ना। यीशु ने आज के दिन संसार में अवतार लिया, जिसे याद रखने के लिए समस्त संसार में आज के दिन क्रिसमस का त्योहार है बोलकर यीशु के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाता है। ये हम जानते हैं और हम भी खुशियों के साथ ये त्योहार मनाते हैं। इसका कारण क्या है? आज के दिन परमेश्वर मनुष्य का अवतार लेकर इस संसार में आए। उन्होंने कहाँ अवतार लिया पता है? समस्त संसार के केंद्र में जो स्थान है, यानी बेतलहम, उसके चारों ओर का स्थान जो है वही बीच का केंद्र है, ऐसा कहा जाता है। समस्त संसार की सृष्टि करने वाले परमेश्वर वो संसार के बीच केंद्र में, यूरोप देश में नहीं, अफ्रीका देश में नहीं, अमेरिका में नहीं, हमारे एशियाई क्षेत्र में, हमारा इंडिया देश जिस एशिया में है, वहां यीशु ने अवतार लिया। परमेश्वर मांस के रूप में प्रकट हुए, ऐसा बाइबल में कहा गया है। जो ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं, परमेश्वर जिसे देख नहीं पाते हैं, जो कि एक ज्योति है, जो वचन है, मनुष्य की आंखों से जो कभी दिखाई नहीं देते हैं, वो ईश्वर मनुष्य का अवतार लेकर इस संसार में आए। वो दिन, उसे याद करने का दिन ही है क्रिसमस। वही तो हैं जो संसार के राजा कहलाते हैं। इसीलिए तो क्रिस्त से पहले, क्रिस्त के बाद, ऐसा कहकर पूरे संसार को बांटा गया है। ये हम देखते हैं। संसार के किसी भी देश में जाओ, इस त्योहार को मनाया जाता है। अलग अलग देशों में जो लोग रहते हैं, हर तरह के लोग इस क्रिसमस त्योहार को मनाते हैं। सोच कर देखिए, चाइनीज इस त्योहार को मनाते हैं, अफ्रीकन्स वो भी इस त्योहार को मनाते हैं, जापानीज वो भी इस त्योहार को मनाते हैं, इंडिया के लोग वो भी इस त्योहार को मनाते हैं। इस संसार के किसी भी देश में जाओ, वो लोग अपनी अपनी भाषा में यीशु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो इस समस्त संसार में रहने वाले, हर प्रकार के विभिन्न भाषाएं बोलने वाले हर देश के लोग यीशु के द्वारा उद्धार पाकर इस त्योहार को मनाते हैं। ये मसीहियों का त्योहार है, चलो हम भी मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यीशु को अपने जीवन में अपनाकर अपने अनुभवों के साथ इसे मनाते हैं। समस्त संसार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला एक ही त्योहार है, यीशु के जन्मदिन का त्योहार। वो इसलिए कि ये जो क्रिसमस है, परमेश्वर का देह के रूप में प्रकट करने वाला दिन। तो इस क्रिसमस से समस्त संसार को क्या संदेश दिया जाता है पता है? यीशु के बेतलहम में अवतार लेते ही स्वर्गदूत ये संदेश इस संसार को देते हैं। यीशु के जन्म से 600 साल पहले ही वो एक कुंवारी की कोख से जन्म लेगा। वो बेतलहम नाम के नगर में जन्म लेगा। ये सब भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बाइबल में लिखा गया है। वो कहाँ जन्म लेगा, कैसे जन्म लेगा, सब बाइबल में लिखा है। भविष्यद्वक्ताओं द्वारा पहले ही ये लिखा गया है। उसी प्रकार यीशु ने अवतार लिया। तो यीशु के जन्म लेते ही सबसे पहला संदेश क्या था पता है? लूका 2 अध्याय 10वां वचन। स्वर्गदूतों ने गडेरिये जो अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा कर रहे थे, उन गडेरियों से कहा, क्योंकि वही लोग रात में जागे रहते हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाया गया। स्वर्गदूतों ने उन्हें देखकर
कहा कि मत डरो। सबसे पहला संदेश, तुम मत डरो। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तुम मत डरो, सबसे पहला। दूसरा, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूँ। ये किसके लिए है? ये सब लोगों के लिए होगा। ये कुछ विशेष लोगों के लिए संदेश नहीं है। कुछ विशेष लोगों के लिए यीशु नहीं आए। सबके लिए, संसार में जितने हैं सबके लिए, हर प्रकार के, विभिन्न भाषा के, हर एक देश के, हर एक लोगों के लिए वो इस संसार में आए। बड़ा आनंद, थोड़ा आनंद नहीं, बहुत बड़ा आनंद देने वाला सुसमाचार। कैसा सुसमाचार? आज प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता तुम्हारे दाऊद के नगर में जन्म लेगा। आज ही मसीही उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। यही सुसमाचार सुनाया गया। सबसे पहले, तुम मत डरो। क्यों डर रहे हो? आज भी तुम लोग डरे हुए हो, कहीं कर्जदार न आ जाएं। कर्जा चुकाने के लिए क्या करूं? ये बीमारी लग गई है, अब क्या होगा? बच्चों का कार्य ऐसा है, पता नहीं क्या होगा। विवाह का कार्य बड़े ही असमंजस में है, पता नहीं होगा या नहीं। कई समस्याएं, नौकरी में समस्या, डर, नौकरी निरंतर रहेगी या नहीं, इस नौकरी से निकाल देंगे क्या, ऐसा डर। कोई ना कोई डर आपके मन को सता रहा है। परिस्थितियां, आवश्यकताएं, उनको लेकर डर। प्रभु कह रहे हैं, तुम मत डरो। डरता क्यों है पुत्र, डरती क्यों है पुत्री? मैं हूं ना, तू मत डर। ये यीशु कह रहे हैं, इसीलिए तो वो संसार में आए। तुम मत डर, तेरे लिए मैं हूं। ये बोलने के लिए ही तो परमेश्वर मनुष्य का अवतार लेकर आए। इसीलिए यीशु किसी राजमहल में पैदा नहीं हुए। वो चाहते तो राजमहल में जन्म ले सकते थे। यहूदियों के राजा, यहीं से तो वो खोजते हुए गए, राजमहल की तरफ गए। अगर ऐसा होता तो सिर पर मुकुट रखकर, सोने से सजे कपड़े पहनकर, अलंकार करके, इस तरह से सीना तानकर एक राजकुमार की तरह वो रह सकते थे। ऐसा नहीं किया। ऐसे रहते तो गरीब लोग उनसे कैसे मिल पाते? गरीब दरिद्र लोग कैसे देख पाते? वो आए ताकि साधारण गरीब लोग उनके द्वारा भलाई पाएं, आशीर्वाद पाएं, उनके वचन सुन पाएं। इसीलिए दरिद्रता का अवतार लिया। इस प्रकार वचन में कहा गया है, ऐश्वर्य परमेश्वर ने गरीब का अवतार लिया। कई लोग कहते हैं यीशु बहुत गरीब ईश्वर है। ऐसा नहीं है। समस्त संसार के सृष्टिकर्ता, सोना चांदी सब उनका है। करोड़ों लोग जो कि कोड़ीश्वर हैं, वो उनसे आशीष पाकर गवाह बन के जीवन जी रहे हैं। ऐसा बहुत बड़ा इतिहास है। वो गरीब ईश्वर नहीं है, वो बहुत धनी परमेश्वर हैं। उन्होंने एक गरीब का अवतार लिया, हमें आशीष देने के लिए। साधारण लोग उनके समीप आएं, उनके साथ बात करें और सब लोग उनसे आशीष प्राप्त करें। उसके लिए किसी राजमहल में जन्म न लेकर, एक गरीब परिवार में जन्म लेकर मनुष्य का अवतार लिया। वो गरीब लोगों के बीच प्रकट हुए, अपना प्रेम उजागर किया। साधारण मनुष्य भी है यीशु कह के चमत्कार प्राप्त कर सके, उसके लिए उन्होंने गरीबी को अपनाया। वही है यीशु। वो केवल अमीर लोगों के लिए नहीं आए, अमीर गरीब में भेदभाव रखे बिना सब लोगों के लिए वो आए। तो वो गरीब लोगों के लिए ही है ना? ऐसी बात नहीं है। इस संसार में अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, चाहे जो कोई हो, हर किसी के लिए प्रभु है यीशु मसीह। इसलिए मत डरो। आप डरते क्यों हैं? तो यहाँ क्या कहा गया है? तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता, पापियों का उद्धार करने यीशु मसीह संसार में आए। खोजने वाले का उद्धार करने के लिए संसार में आए। उद्धार, इसका अर्थ क्या है? दासत्व में से छुटकारा दिलाना। किसी एक पाप ने आपको दास बनाकर आपकी शांति छीन ली। किसी एक बीमारी ने आपको अपना दास बना लिया, उससे आप ग्रसित हैं। डर ने दास बना लिया, डिप्रेशन ने आपको दास बना लिया, किसी आदत ने आपको अपना दास बना लिया। उद्धार और छुटकारा चाहिए, उससे एक छुटकारा चाहिए। यीशु आपको छुटकारा दिलाते हैं, उद्धार करते हैं। यही उद्धार है, छुटकारा दिलाकर प्रसन्न करना। ये जो उद्धार शब्द है, इसका एक और अर्थ है परिपूर्ण आशीर्वाद। किसी भी मनुष्य को आशीर्वाद चाहिए, आत्मिक जीवन में एक आशीर्वाद चाहिए। उसके मन में पाप का बोझ नहीं होना चाहिए। पापों से क्षमा मिलती है, पवित्र आत्मा के भरने से आत्मिक जीवन को आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, किसी भी स्वस्थ मनुष्य को यदि बीमारी लग जाए तो उसके साथ साथ पूरे परिवार की शांति छिन जाती है। तो पूरी तरह स्वस्थ रहना, ये भी एक आशीर्वाद है।
फिर कर्ज की समस्या, कमाई वगैरह जो कुछ है, प्रभु हर कमी की भरपूरी करते हैं। प्रभु रहने के लिए घर, खाना, कपड़े सब देते हैं, कोई कमी नहीं है। मुझे पूर्ण आशीर्वाद दे रखा है, आत्मिक आशीर्वाद, शारीरिक आशीर्वाद, जगत का आशीर्वाद, सब कुछ बिना किसी कमी का हो तो एक शांति का जीवन। और इसीलिए यीशु संसार में आए। ये सब पूर्ण रूप से मनुष्य को देना ही उद्धार है, यानी एक परिपूर्ण आशीर्वाद, परफेक्ट ब्लेसिंग। आपने पूर्ण आशीर्वाद पाया है? मन में शांति है, चैन से सो पाते हैं? या पाप का कोई दाग आपको परेशान कर रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको कोस रही है, तो आपको उद्धार चाहिए। बीमारी और दुर्बलता के कारण निराश होकर चंगाई मिलेगी क्या या नहीं मिलेगी, मर जाऊंगा सोच के डर रहे हैं? आपको ये उद्धार चाहिए। इस कर्ज देने वाले से भला मैं कब छुटकारा पाऊंगा? क्या मुझे छुटकारा मिलेगा? ओ, मन के ऊपर बोझ है, डिप्रेशन में आ चुका हूँ, सोच के उदास हैं। आपको एक छुटकारा चाहिए, उद्धार जरूरी है। उसी के लिए तो यीशु आए। मुफ्त में चंगाई, मुफ्त में छुटकारा, मुफ्त में पापों से क्षमा। आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं, दूर तक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, मुफ्त में, क्योंकि वो हमारे लिए स्वयं की बलि चढ़ाने के लिए मनुष्य बनकर आए। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, तुम मत डरो। आज आपके लिए उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, तो डरने की क्या आवश्यकता है? आपको डराने वाले कार्य में चमत्कार होगा। विश्वास रखें, यीशु मेरे लिए ही मनुष्य का अवतार लेकर आए, मेरा डर दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए। ऐसा विश्वास रखें। विश्वास के साथ, यीशु मेरे हृदय में आओ, मेरे इस डर को दूर करो, बोझ वाले कार्यों से छुटकारा दिलाओ, ऐसा कह के देखें, तुरंत आपके अंदर एक बदलाव आएगा। अब हम प्रार्थना करें, आपको इस त्योहार का आशीर्वाद मिले, उस प्रकार से उद्धार और छुटकारा आपको प्राप्त हो, वैसे हम प्रार्थना करेंगे। अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ, अभी तक आपको छुटकारा नहीं मिला, पाप ने आपको दास बना रखा है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, पवित्रता भंग करता है, इसीलिए आपके मन में शांति नहीं है। आज ही आप प्रभु से कहें कि यीशु तुम मुझे चाहिए, मुझे पवित्र करो, मेरा शुद्धिकरण करो, मैं तुम्हारी प्रिय संतान बनकर जीना चाहता हूँ, मैं मेल मिलाप करता हूँ। कहें, अभी से परमेश्वर की शांति आपके मन में छाने लगेगी। प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। परम पिता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे साथ प्रार्थना करने वाले इस बेटी के लिए, इस बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, इस पाप ने मुझे दास बना रखा है, मुझे छुटकारा चाहिए। ये कर्ज की समस्या मुझे डरा रही है, बच्चों की समस्या चिंता में डाल रही है, मेरे परिवार में ऐसी परिस्थिति है, मैं बहुत ही उलझन में हूँ, मैं क्या करूँ? मुझ पे उतरो बोलकर जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है उसके ऊपर तुम्हारा सामर्थ्य उतरे। परमपिता यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों के छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारा सामर्थ्य इन्हें छुए, पाप के जो बंधन है वो टूट जाएं, शाप की क्रियाएं पूरी तरह नष्ट हो जाएं, पाप की दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। आज से ही इनके मन के अंदर संतुष्टि, प्रसन्नता ये सब आ जानी चाहिए। यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। इस त्योहार का आशीर्वाद इन बच्चों को प्राप्त हो, उस प्रकार से इन्हें आशीष देकर मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता, तुम्हारे हाथों ने छुआ, उसके लिए स्तुति हो। परिवार के हर सदस्य को उद्धार की संतुष्टि प्राप्त हो, तुम्हारे आशीर्वाद की प्रसन्नता छाई रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना के अनुसार तुमने दे दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। आपने जो भी मन्नत मानी है उसमें आप चमत्कार होते हुए देखेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं। उन्होंने आपके लिए स्वयं की क्रूस पर बलि चढ़ा दी। क्रूस पर जो लहू बहाया उसके द्वारा पापों से क्षमा देकर प्रभु आपको छुटकारा दिला रहे हैं। अपने घाव वाले हाथों से छूकर आपको चंगाई दी है। उन्होंने स्वयं अत्याचार सहकर आपको अत्याचारों से छुटकारा दिला दिया। विश्वास रखें, यीशु में हमेशा संतुष्ट बने रहें। यीशु इन दिनों आपको आशीष देकर प्रसन्न रखेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalu Mavadi, Tuticorin District, 628-211. Our phone number 04639 220022. info@jesusredeems.org. God bless you.